बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय बादा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व सहबिही अजमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम तारीख़ इंसानियत के सबसे रोशन लम्हे का जिक्र करने जा रहे हैं। वो लम्हा जिसने जुल्म व तारीकी में डूबी हुई दुनिया को रोशनी बख्शी। वो लम्हा जब कायनात ने सुख का सांस लिया और आसमानों पर खुशियां मनाई गईं। ये है हजरत मोहम्मद की विलादत ए बासादत का वाकया। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया की हालत बहुत दर्दनाक थी। अरब के कबीले बुत परस्ती में डूबे हुए थे। लड़कियां जिंदा दरगोर की जाती थीं। शराब, जुआ, जुल्म और कत्ल वगारतगरी आम थी। ताकतवर कमजोर को कुचल देता था और औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। यही नहीं, बल्कि रोम व फारस की सल्तनतें भी जुल्म और जबर का गढ़ बनी हुई थीं। इंसानियत गुलामी, जहालत और गुमराही में जकड़ी हुई थी। यूं लगता था जैसे दुनिया अपने नजात दहिंदा को पुकार रही हो। इसी तारीख दौर में अल्लाह ताला ने एक अजीब निशान जाहिर फरमाया। यमन का बादशाह अब्रहा एक बड़ा लश्कर लेकर खाना काबा को ढहाने निकला। उसके साथ हाथी थे और वो समझता था कि वो काबा को मिटा देगा, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाई। कुरान में है, अलम तर कैफा फला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, यानी क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अबाबील परिंदे कंकरियां लेकर आए और अब्रहा का लश्कर मिट्टी के ढेर में बदल गया। उस साल को ही आमुल फील कहा जाता है और यही वो साल है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। रसूलुल्लाह की वालिदा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, मुझे हमल के दौरान एक नूर नजर आया जो मेरे जिस्म से निकला और शाम के महलात को रोशन कर गया। ये इशारा था कि मेरे बतन में जो बच्चा है वो पूरी दुनिया के लिए हिदायत और नूर लेकर आने वाला है। फिर वो बाबरकत रात आई, दाव रबीउल अव्वल, आमुल फील का साल। मक्का की फजा में सुकून छा गया, सितारे झिलमिलाने लगे और कायनात ने खुशी का लिबास पहन लिया। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी आमद की बशारत आसमानों पर दी गई थी। जी हाँ, वो थे हमारे प्यारे नबी वसल्लम। जब आप स्वयं पैदा हुए तो कई मोजज़ात रुनुमा हुए। ईरान का आतशकदा जो 1000 साल से जल रहा था, अचानक बुझ गया। फारस के बादशाह नुशेरवान के महल की जारक अंगुरियां गिर गई। सावा नामी झील का पानी खुश्क हो गया। आसमानों पर सितारे इस तरह चमकने लगे जैसे खुशी मना रहे हों। हजरत आमिना फरमाती हैं, जब मैंने अपने बेटे को देखा तो उसके जिस्म से ऐसा नूर निकला कि पूरा मक्का रोशन हो गया। ये खबर जब दादा अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंची तो वो खुशी से झूम उठे। उन्होंने खाना काबा जाकर शुक्राने के नफल अदा किए और बच्चे को गोद में उठाकर दुआएं मांगी। फिर उन्होंने अपने पोते का नाम रखा मोहम्मद। ये नाम अरब में नया था। लोगों ने पूछा, ये नाम क्यों रखा? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि मेरा पोता जमीन व आसमान दोनों में तारीफ किया जाए। अरब में ये रिवाज था कि बच्चों को सहरा की औरतें दूध पिलाती थीं ताकि वो सेहतमंद और तवाना हो। इसी दौरान हजरत हलीमा सादिया आईं। जब उन्होंने रसूलुल्लाह को अपनी गोद में लिया तो उनकी जिंदगी बदल गई। जो सवारी पहले लागिर थी वो ताकतवर हो गई। उनका घर रिज्क से भर गया। उनके जानवर दूध देने लगे। यूं लगता था कि बरकत उनके घर पर उतर आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में भी कई निशानियां जाहिर हुईं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरा में बच्चों के साथ खेलते तो सब आपको सादिक व अमीन कहते। आप कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी को तकलीफ नहीं देते। हजरत हलीमा सादिया ने देखा कि जिस घर में ये बच्चा रहता है वहां खुशहाली और सुकून नाजिल हो जाता है। दोस्तों, ये सब वाकियात हमें ये पैगाम देते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी कुलम की आमद को पूरी दुनिया के लिए रहमत बना दिया। जैसा कि कुरान में फरमाया गया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, यानी हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आइए दोस्तों, हम भी अपने नबी उनके नक्शे कदम पर चलें, उनकी सीरत से रोशनी हासिल करें और अपनी जिंदगियों को संवारें, क्योंकि हकीकी कामयाबी सुन्नत मोहम्मदी में है। अल्लाह हमें सच्चा आशिक ए रसूल बनाए। आमीन।